अवनी जब से हिल हाउस में आई थी बहुत परेशान थी, जैसे कि किसी इस जगह से उसका कोई पुराना नाता हो। उसके जहन में मन्ना देव की कहानी किसी डरावनी कहानी की तरह लगातार घूम रही थी। अभी वो अपने कमरे में सोने के लिए लेटी ही थी कि तभी एक जोर की आवाज ने उसकी आंखें खोल दी। वो आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे उसकी माँ रात में अक्सर किया करती थी, और तभी उसे किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी, उसे ही पुकारते हुए। अवनी को समझ नहीं आया कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, उसको कौन पुकार रहा है। Oh God, ये तो कोई मेरा नाम ले रहा है। ये तो जैसे बच्चों की आवाज लग रही है। Oh God, कौन है वहां? कौन है दरवाजे पे? Who is it? कौन है? Oh God! Oh God! Oh God! Oh God! ये क्या हो रहा है? Oh God! वेदिका, please come here. तुमने सुनी ना वो आवाज़ें? हाँ, I was just trying to call you. तुम्हें भी सुनाई दी ना? I'm not just imagining it. Oh God, what's happening over here? God knows. और ये अचानक ठंडी कितनी बढ़ गई है यहाँ. God, क्या हो रहा है? Oh God, ये तो एकदम सर्दियों जैसे भाप निकल रही है मुंह से. ये तुम्हारे कमरे से ही आवाजें आ रही है. Something is there only. Okay. हाँ, right. अब क्या करना है? Something's wrong here. मुझे पहले दिन से ही फील होने लगा था. God, what do we do now? We have to do something. वेदिका, अवनी, you all right guys? हर्ष, तो तुमने सुनी ना आवाज? अजीब सी डरावनी आवाज. ये कोई एक्सपेरिमेंट का पार्ट था क्या? What's going on? क्या एक्सपेरिमेंट का पार्ट? आवाज? कोई आवाज सुनी ना तुमने? हाँ, आवाज सुनी मैंने, लेकिन वो आवाज तुम्हारी ही थी ना? हर्ष, बचाओ, प्लीज हेल्प, हर्ष. शट अप, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा. तुमने रियली कोई वियर्ड सी आवाज नहीं सुनी? द नॉकिंग, द बैंगिंग, कोई मुझे बुला रहा था. हर्ष, थिंक. नहीं, क्या हुआ? क्या सुना तुम लोगों ने? ये अवनी के कमरे से आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो या दीवार गिराने की. आई डोंट नो, लेकिन जो भी थी बहुत स्कैरी थी. अवनी डर के मेरे रूम में आ गई, लेकिन आवाज फिर भी उसके कमरे से आती रही, और फिर कोई साया जैसा दरवाजे के पास तक भी आया. आई गेस, आई डोंट नो, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड एंड स्कैर्ड. Calm down, let's check. चलो, अवनी के कमरे में जाकर चेक कर लेते हैं. पता चल जाएगा अगर कुछ भी होगा. डोंट वरी. कहाँ है लाइट का स्विच? हाँ, ये रहा. मुझे तो कुछ ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है. ओह गॉड, कितना अच्छा रूम मिला है यार तुम लोगों को. मेरा तो तुम लोगों के कंपैरिजन में गवर्नमेंट क्वार्टर जैसा है. इधर तो कोई नहीं है. पता नहीं कहां से आवाजें आ रही थी, लेकिन मैंने क्लियरली सुनी. बहुत ही डरावनी आवाज थी. गॉड, इधर तो कोई भी नहीं था. There was nobody when I went to sleep. And जब मैं इसके रूम में भाग के गई तो वो मेरे दरवाजे के पास आकर कोई डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था. It was so scary.
Vedika, I'm so glad you came when you did, yeah. लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, न कोई आवाज और न कोई पर्सन जो आवाज करे। तुम लोगों को जरूर एक साथ कोई डरावना सपना आया होगा। ऐसे प्लेसेस में ये सब कॉमन है, डरावने सपने देखना, आवाजें आना, ऐसा लगना कि कोई चल रहा है, कोई आवाजें कर रहा है। लेकिन ये सब भ्रम होता है। चिल, कुछ भी नहीं है यहाँ, सब कुछ तुम्हारे सामने है। चलो, अब तुम लोग जग ही गई हो तो कॉफी हो जाए। अकेले मैं भी बोर ही हो रहा था। हाँ ठीक है। यू डोंट बिलीव, मैं अभी कुछ देर पहले ही इस गली से गुजर रहा था, हाथ में बॉल उछालता हुआ, और अचानक साइड वाले दरवाजे से डॉक्टर नाहर बाहर निकल आए। ये इतना सडन हुआ कि मेरी होश उड़ गई। डर से जैसे सांस अटक गई। यू नो, ऐसे प्लेसेस पे डर सबसे पहले हमारे माइंड में आता है। लाइक जरूर कोई भूत है या फिर कोई पुरानी चुड़ैल जो बदला लेने के लिए बैठी होगी। लेकिन ये सब बकवास है, सब मन का वहम होता है। ये कभी कभी सच भी होता है। घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, मानना ना मानना इंसान के ऊपर है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि कई बार हम फिजूल में ही डर जाते हैं, कुछ ऐसी चीजों से जो शायद भ्रम होती है। लेकिन अभी वाला भ्रम नहीं था, सच में देयर वाज समवन। अजीब सी आवाजें थी, है ना अवनी? हाँ, और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई आवाज लगा रहा हो, एक डरी सहमी सी किसी बच्ची की आवाज, और फिर वो बैंगिंग साउंड। मैंने बताया था ना, मेरी माँ रात में एक आवाज निकाला करती थी, बिल्कुल वैसी आवाज थी, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम। बैंग बैंग बैंग। गॉड, कितनी अजीब सी जगह है ये। आई डोंट ट्रस्ट इट। आई एम रियली स्कैर्ड गाइस। जो भी हो, मुझे तो बड़ी सही लग रही है जगह, एकदम शांति। हाँ, बस तुम लोग कभी कभी चीख पड़ती हो, उसके अलावा एकदम शांत है यहाँ, एकदम आश्रम जैसा फील आता है। बस रहो और ध्यान करो। सच कहूं तो खुद को समझने का, सेल्फ असेसमेंट का सबसे अच्छा प्लेस है ये। बाबा जी, इतना गहरा ज्ञान बचता नहीं है मुझे, कुछ और बात कर लें आप। वैसे डॉक्टर नाहर हम सबको यहाँ डरा के मारने के प्लान से तो नहीं लाए हैं ना? I mean, this is not some elaborate joke, some prank. It's not, is it? लगता तो नहीं है ऐसा, लेकिन सच हो गया तो हमको कौन सा पता चलेगा। हर्ष ने दोनों को कॉफी पिलाई और कॉफी के बाद सब फिर से अपने अपने रूम में सोने चले गए। अपनी अभी भी उस बच्चे की आवाज और बैंगिंग साउंड के बारे में सोच रही थी। वो सीन बार बार उसके सामने आ रहा था जब कोई उसके कमरे में दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। अवनी यही सब सोचते हुए फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी एक हवा का झोंका खिड़की से अंदर आया और साथ एक बच्चे का साया भी। बच्चे का साया धीमे धीमे अवनी के बेड की ओर बढ़ने लगा और रूम एक बार फिर से ठंड से भर गया। वो साया धीमे से अवनी के बिस्तर के पास पहुंचा और उसकी चादर के ऊपर से होता हुआ उसके तकिए के पास जा पहुंचा। और फिर अचानक बच्चे का वो साया एक बार फिर आवाज लगाने लगा। हिल हाउस